हेलो एंड वेलकम टू कक्षा 13। आई एम अंशु और इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल सॉल्यूशन इंग्लिश सेक्शन का जो सब इंजीनियर का आपका एग्जाम हुआ था ईयर 2018 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिटेल पेपर सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला डायरेक्शन देखते हैं। चूज द मोस्ट सूटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दे के रखा है, सेंटेंस में एक ब्लैंक है, उसके ऑप्शंस में हमको 4 डिटर्मिनर दे के रखे हैं। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? जो नाउन के पहले लग के नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा इस क्वेश्चन को हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। जब भी हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैक्सिमम टाइम हमें किससे करना चाहिए? अदर टाइप के क्वेश्चंस को भी एलिमिनेशन मेथड से करना चाहिए, यानी बाकी ऑप्शंस को क्या करना चाहिए? जो ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ सकता उनको हमको क्या करना चाहिए? एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना चाहिए? अपने ऑप्शन तक पहुंचना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से ऑप्शंस नहीं आएंगे। सेंटेंस है, यू कैन कैच डैश बस फ्रॉम दिस स्टेशन टू रीच योर डेस्टिनेशन। तुम क्या कर सकते हो? यहाँ से बस को कैच कर सकते हो, यानी पकड़ सकते हो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। एज क्यों लगता है? क्योंकि बताने के लिए। ठीक है, एज ऑल बसेस फ्रॉम हियर पास थ्रू योर होम टाउन। क्योंकि यहाँ से जो सारी बस होकर गुजरती हैं वो क्या करती हैं? आपके होम टाउन से होकर ही गुजरती हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं लिटिल, ईच, ईदर, एनी। तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। देखिए जो लिटिल होता है डिटर्मिनर, वो क्या होता है? हमारी क्वांटिटी को दर्शाने के लिए आता है, मात्रा को बताने के लिए लगता है। और मात्रा कैसी? नाउन कैसा होता है? जब हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते नंबर्स में। ठीक है, जैसे पानी हो गया, चाय हो गई, ठीक है, मिल्क हो गया, एयर हो गई। तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? लिटिल यूज करते हैं। अच्छा बस क्या है हमारा? बस हमारा काउंटेबल नाउन है, बस से बसेस होता है। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का क्या होता है? आपको हमेशा वो उसका फॉर्म कैसे दिखेगा? सिंगुलर। वो होता सिंगुलर नहीं है, फॉर्म में कैसे दिखेगा वो आपको? सिंगुलर। ठीक है, तो इस कारण से क्या हो गया? हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि बस क्या है? काउंटेबल नाउन है, और लिटिल कभी भी एज अ डिटर्मिनर क्या होता है? काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन है हमारा ईच। ईच क्या भाव देता है हमारा? ईच बताता है हर एक। ईच क्या बताता है हमारा? हर एक। ठीक है, अच्छा यू कैन कैच ईच बस फ्रॉम दिस स्टेशन टू रीच योर डेस्टिनेशन। ये कैसा सजेशन हुआ कि तुम यहाँ से हर एक बस को पकड़ के जा सकते हो? ऐसा कभी नहीं बोला जाता। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? क्योंकि ये इससे हमारा सेंस क्या है? हर एक का सेंस निकल के आ रहा है। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस के थ्रू अगर हम इसको जाएंगे, इस ऑप्शन को देखेंगे तो क्या है? ये कोई सेंस नहीं बनाता। तो हमारा सेकंड क्या है? ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा ईदर। ईदर कब हम यूज करते हैं? ईदर यूज करते हैं जब हमको चूज करना होता है बिटवीन टू ऑप्शंस। जब हमको चूज करना होता है बिटवीन टू ऑप्शंस में, जब हमको क्लियरली क्या हो दिख जाए कि ऑप्शंस कितने हैं? 2 ऑप्शन हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 बस का जिक्र नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ईदर ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा ईदर को आप एज इस फॉर्म में भी यूज करते हैं जैसा वो है, ईदर ऑफ द 2 बसेस, या फिर ये पेयर में आता है एज अ कंजंक्शन। तब क्या होता है? ये इधर कैसा आता है? किसके साथ पेयर बनाता है? और के साथ। वैसे ही नीदर किसके साथ पेयर बनाता है? हमेशा नॉर के साथ। ये आपको ध्यान रखना है ये वाली चीज। ठीक है, एज अ कंजंक्शन जब इसका यूज करेंगे। ठीक, तो ये आता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए और ये आता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। ठीक है, अच्छा लास्ट क्या बचा हमारा ऑप्शन? जब 3 गलत हो गए तो लास्ट एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, विच इज एनी। एनी का मतलब क्या होता है? कोई भी। ठीक है, यू कैन कैच एनी बस फ्रॉम दिस स्टेशन। तुम यहां से कोई भी बस पकड़ के जा सकते हो, क्योंकि सारी बस क्या है? यहां से जो भी होकर गुजरती है वो तुम्हारे होम टाउन से होकर गुजरेंगे। ठीक है, अच्छा अब बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि एनी आ गया तो ईच भी आ सकता है, हर एक बस। लेकिन क्योंकि इंसान व्यक्ति एक है, ठीक है, तो एक व्यक्ति क्या हर एक बस को पकड़ के नहीं जा सकता ना। एक व्यक्ति एक ही बस में बैठेगा, यानी कोई भी एक बस में बैठेगा, कोई भी एक। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एनी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, एनी के बाद हमेशा जो आप नाउन देखोगे वो कौन से फॉर्म में होगी? सिंगुलर फॉर्म में।
ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है एनी बस, अगर यहाँ पर बसेस हो जाता तो ऑप्शन में क्या हो जाता, एनी हमारा एलिमिनेट हो जाता ऑटोमेटिकली, फिर और भी करेक्ट ऑप्शन जो है उसके अलावा आपको प्रोवाइड किया जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ट्रिपल फिलर का क्वेश्चन है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिंगल फिलर के ही क्वेश्चन आए, डबल फिलर्स, ठीक है, दो ब्लैंक भी दिए जा सकते हैं, 3 ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन देखते हैं क्वेश्चन की क्या है। चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस है उसमें आपको क्या चूज करना है, आर्टिकल्स का आपको क्या करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स आपको चूज करना है। ठीक है, सेंटेंस क्या है हमारा, कैन यू स्विच ऑन डैश लाइट प्लीज, डैश सन हैज सेट एंड इट्स डार्क इनसाइड डैश रूम। ठीक है, क्या तुम लाइट को स्विच ऑन कर सकते हो, चालू कर सकते हो प्लीज कृपया करके। अच्छा, क्यों लाइट को ऑन करना है, क्योंकि सूरज जो क्या है वो ढल चुका है, सेट हो चुका है, और अब क्या हो गया है आसपास अंधेरा हो गया है, यानी रूम में भी अब क्या हो गया, अंधेरा हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज, आर्टिकल जो द होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल द जो है वो हमेशा किसके साथ आता है, सेलेस्टियल बॉडीज के साथ, के पहले हम हमेशा किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जो हमारी आकाशीय वस्तुएं हैं, आकाशीय वस्तुओं के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है, जैसे द सन, द अर्थ, द मून, है ना, आपने सुना होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग, यहां पर क्या आना चाहिए, द आना चाहिए, ये चीज क्या हो गई, फिक्स हो गई। ठीक है, और अच्छा आपको जो ऑप्शंस दे के रखे हैं, जिस ऑप्शन में जो आर्टिकल इस ऑप्शन में गिवन है, जिस प्लेस पर, उसी प्लेस या पोजीशन में आपको आर्टिकल्स को प्लेस करके देखना है। यानी फर्स्ट ऑप्शन आप कैसे देखेंगे, यहाँ पे द, यहाँ पे द और यहाँ पे ए, आप अपने हिसाब से एक्सचेंज करके इनकी पोजीशन को नहीं बिठा कर देखेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से हम एक चीज तो एलिमिनेट कर सकते हैं कि वो ऑप्शन हम हटा सकते हैं जहां पर सेकंड वाले ऑप्शन है वहां पर यदि हमको ए या एन दिख जाए उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। यानी ये ऑप्शन क्लियरली आपको क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे अ दिख गया हमको सेकंड, तो असन तो पॉसिबल नहीं है इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन देखते हैं और क्या क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आर्टिकल जो द होता है हमारा, इसे हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, यानी कोई चीज क्या है आपको पता है, नोन है, स्पेसिफिक है, नोन है, उसके साथ हम द का यूज करते हैं और वो आपको सेंटेंस में पता चल जाएगा। ठीक है, आपको सेंटेंस में पता लग जाएगा कि जो चीज है, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस फ्रेमिंग होती है कि आपको पता चल जाता है कि जो चीज है उसके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सन सेट हो चुका है और कमरे में क्या है, डार्क हो चुका है, यानी एक स्पेसिफिक कमरे की बात हो रही। भाई आप जिस कमरे में बैठे हैं, ठीक है, या जिस कमरे के बारे में आप जानते हैं उसी के बारे में बात कर सकते हैं, किसी रैंडम कमरे के बारे में आप बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कमरे में अंधेरा हुआ है तो उस रूम की क्या करना है, आपको लाइट ऑन करनी है। यानी डेफिनेट ये भी हो गया कि कौन सी लाइट को ऑन करना है, डेफिनेट ये भी हो गया कि कौन से रूम की लाइट को ऑन करना है। तो इस वाले रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इन दोनों जगह पर भी क्या आना चाहिए, आर्टिकल द आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। ठीक है, कैन यू स्विच ऑन द लाइट प्लीज, द सन हैज सेट एंड इट्स डार्क इनसाइड द रूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस देके रखा है, ठीक है, उस सेंटेंस को ब्रेक करके ऊपर नीचे करके इनने क्या करा है, आपको ऑप्शंस बना के दिए हैं, आपको बताना है कि कौन से सेंटेंस में एरर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हैव एवरीबॉडी रिटर्न्ड आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, कैसे पता चला लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या हैव एवरीबॉडी रिटर्न आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल, क्या सारे लोग फुटबॉल खेलकर रिटर्न हो चुके हैं। ठीक है, चलिए एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिए, जब भी आप सेंटेंस में क्या देख लें, एवरी, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, समवन, समबडी,
नो वन नोबडी, इनके तुरंत बाद जो नाउन होती है, इनके तुरंत बाद जो भी नाउन होती है वो क्या होती है आपकी, हमेशा सिंगुलर नाउन होती है। और क्योंकि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों कैसी होती है, वो भी क्या होती है, हमेशा सिंगुलर ही होती है। ठीक है, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन नोबडी के बाद हमेशा नाउन क्या होगी, सिंगुलर होगी। और क्योंकि नाउन सिंगुलर है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो भी आएगी वो क्या होगी, वो भी सिंगुलर होगी। ठीक है, अच्छा प्रश्नवाचक सेंटेंस जो होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, जो प्रश्नवाचक क्या होते हैं आपके वाक्य होते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या देखते हैं, क्वेश्चन मार्क देखते हैं। ये 3 तरीके से बनाए जाते हैं। पहला, हेल्पिंग वर्ब को प्लेस कर दो और बाकी सेंटेंस को एज इट इज चलने दो और लास्ट में क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, जो मॉडल वर्ब्स होती हैं जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, विल, शैल, मे, माइट, ठीक है, उनको आगे प्लेस करके बाकी सेंटेंस को एज इट इज चलने दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। या फिर हमारे जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम WH वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, इन वर्ड्स को प्लेस करके भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला कौन सा टाइप है हमारा, ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी का के अंतर्गत आता है। ठीक है, अच्छा एवरीबडी आया है, ठीक है, इसका क्या है, ये प्रश्नवाचक बनाया है, यानी एवरीबडी के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी आपकी हैज़, इस रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन आया क्या है, इनने यूज किया है हैव, यानी जो हमारा ऑप्शन है, यानी कौन से पार्ट में एरर होगी, हमारे सेकंड वाले पार्ट में एरर होगी। ठीक है, इस पार्ट को आपको चूज करना है और करेक्ट फ्रेमिंग क्या होगी, हैज एवरीबडी रिटर्न्ड आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एडवर्बियल क्लॉज फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, आपको क्या चूज करना है, एडवर्बियल क्लॉज यूज करना है। ठीक है, आपको क्या दिया है, आपको एक सेंटेंस देके रखा है। ठीक है, उसमें आपको सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारे क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक क्या है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, ये वाला क्लॉज क्या है हमारा, ये हमारा है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी अपने आप में क्या दे रहा है, पूरा मीनिंग दे रहा है। ठीक है, ये हमारा कैसा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने आप में क्या दे रहा है, पूरा मीनिंग दे रहा है। और इसके मीनिंग पर, ठीक है, इस वाले वाक्य के पार्ट में क्या है हमारा, ये वाला पार्ट, इनमें से कोई एक पार्ट क्या है, इसके ऊपर आश्रित है, तो उस क्या करना है, उस पार्ट को हमको चूज करना है। ठीक है, और ये क्लॉज का टाइप कौन सा है, एडवर्बियल क्लॉज है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक आपको वर्ब यूज की जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है ऑप्शंस में। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, डैश ही वॉज मेकिंग सैंडविचेस। ऑप्शन है, ऑल द वी हैड अराइव, इन स्पाइट ऑफ अराइविंग, व्हेन वी अराइव्ड, एज वी अराइविंग। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी हम ग्रामर की हेल्प से करेंगे। ठीक है, अच्छा सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस आपका है पास्ट टेंस का सेंटेंस है। आपको एक चीज पता है कि हमको क्या करना होता है, टेंस को हमको कभी भी ब्रेक नहीं करना होता। यदि आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो कंटिन्यू भी किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। प्रेजेंट या फ्यूचर का है तो प्रेजेंट या फ्यूचर किसी में भी कंटिन्यू हो सकता है। प्रेजेंट का आप प्रेजेंट या फ्यूचर में भी कंटिन्यू कर सकते हैं और फ्यूचर को आप प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पास्ट क्या होता है, पास्ट में ही कंटिन्यू होता है। कुछ इसके क्या है एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे टॉपिक में। देखिए, ऑल दो वी हैड अराइव्ड, ऑप्शन में क्या है, ऑल दो वी हैड अराइव्ड, सॉरी अराइव दे के रखा है। आपको पता है हैज, हैव और हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर कौन सी फॉर्म दे के रखी है, V1 फॉर्म दे के रखी है, जबकि आना क्या चाहिए था, अराइव्ड आना चाहिए था। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। ठीक है, अच्छा, इन स्पाइट ऑफ अराइविंग ही वॉज मेकिंग सैंडविचेस। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ अराइविंग यदि हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है,
और आगे वाला जो हमारा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पास्ट का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा टेंस ब्रेक हो जाएगा, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन भी नहीं आना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है व्हेन वी अराइव्ड ही वॉज मेकिंग सैंडविचेस, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है एज वी अराइविंग ही वॉज मेकिंग सैंडविचेस, जब हम पहुंच रहे थे वो सैंडविचेस बना रहा था, यानी ये भी क्या हो जाएगा, टेंस ब्रेक कर देगा, टेंस के स्ट्रक्चर को क्या है ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस हो जाएगा। और हमको क्या चाहिए, हमको पास्ट टेंस को किस में कंटिन्यू करना है, पास्ट टेंस में कंटिन्यू करवाना होता है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, व्हेन वी अराइव्ड, जब हम पहुंचे, ही वॉज मेकिंग सैंडविचेस, वो सैंडविचेस बना रहा था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको करेक्ट सेट ऑफ प्रीपोजिशंस यूज करना है ट्रिपल फिलर के का जो आपको सेंटेंस देके रखा है उसमें, ठीक है। अच्छा, क्या है सेंटेंस, डैश चेजिंग अ बर्ड, द कैट जम्प्ड डैश द विंडो एंड लैंडेड डैश द सॉफ्ट ग्रास आउटसाइड, ठीक है। एक बिल्ली ने क्या किया है, बर्ड को चेज करने के दौरान उसने क्या किया है, विंडो से जंप किया है और कहाँ लैंड किया है, सॉफ्ट ग्रास में, यानी कोई ग्राउंड होगा विंडो के बाहर जहाँ पे सॉफ्ट ग्रास थी, उस ग्राउंड पे उसने विंडो के बाहर जंप किया है, ठीक है। अच्छा देखिए, प्रीपोजिशंस के कुछ रूल्स होते हैं, प्रीपोजिशंस के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो जो लैंड वर्ड होता है, ठीक है, जो लैंड वर्ब है, लैंड यहाँ पर क्या है, एज अ वर्ब आई है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी वर्ड को आपको पहले से कैटेगराइज नहीं करना है, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको पहले से डिसाइड नहीं करना है कि लैंड है यानी हमेशा क्या होगी, एक मैदान की बात होगी, ठीक है। लैंड है यानी कोई नाउन होगा, जरूरी नहीं है। किसी भी वर्ड को हमको देखना है कि वो किसी भी सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है। यहाँ पर लैंड वर्ड एज अ वर्ब यूज हुआ है, ठीक है, यानी लैंड करना, ठीक है। किसी के ऊपर क्या होता है, जब हम कोई चीज को लैंडिंग करवाते हैं, जैसे प्लेन वगैरह हो गया, किसी के ऊपर लैंड करता है, ठीक है। तो लैंड वर्ब के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज तो तय हो गई कि यहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में ऑन है, उसको कंसिडर करेंगे। एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, बाकी ये दो ऑप्शन क्या हो गए हमारे, एलिमिनेट हो गए, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में से चूज करते हैं कि ज्यादा करेक्ट कौन सा ऑप्शन है। चलिए फर्स्ट देखते हैं, वाइल चेजिंग अ बर्ड द कैट जम्प्ड थ्रू द विंडो एंड लैंडेड ऑन द सॉफ्ट ग्रास आउटसाइड, यानी एक वाइट बर्ड को चेज करते हुए कैट ने जंप किया विंडो के बाहर, विंडो के थ्रू जंप किया आउटसाइड, और क्या किया, ग्रास के ऊपर लैंड की। ये सेंस ठीक है, सही निकल के आ रहा है। एक और ऑप्शन है, उस ऑप्शन को बिठा के देखते हैं, ड्यूरिंग चेजिंग अ बर्ड द कैट जम्प्ड एट विंडो, एट प्रीपोजिशन की यूज के कारण ये क्या हो गया, हमारा ऑप्शन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था बर्ड को चेज करना, और विंडो के ऊपर उसने जंप नहीं किया। एट क्या होता है, आपकी प्लेस या टाइम को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। यहाँ पर विंडो से जंप किया है, विंडो पे जंप नहीं किया, विंडो से जंप करके वो लैंड की है ग्रास के बाहर, यानी एट प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, वाइल का यूज हम कब करते हैं, वाइल का यूज हम करते हैं जब दो जो एक्शंस होती हैं वो एक साथ हो रही होती हैं, जब दो एक्शंस साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं, ठीक है। यानी वो चेज करते करते, भागते भागते उसको चेज कर रही थी और फिर उसने उसी के दौरान क्या किया, विंडो के बाहर जंप किया, ठीक है। जैसे कि ही वॉज डांसिंग वाइल मेकिंग फूड, यानी खाना बनाते बनाते क्या कर रही थी, वो डांस कर रही थी, यानी इंजॉय कर रही थी उस प्रोसेस को, ठीक है। तो जब भी दो चीज़ है, दो क्रियाएं साथ में चल रही होंगी तो वाइल का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस देके रखा है, उसमें आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म को चूज करना है, ठीक है। चलिए सेंटेंस है, कैन यू डैश मी द वे टू द बस स्टॉप प्लीज, क्या तुम क्या कर सकते हो मुझे, वर्ब कौन से देके रखिए आपको ऑप्शन में, शो की फॉर्म देके रखिए, क्या तुम मुझे बस स्टॉप का रास्ता बता सकते हो, शो कर सकते हो प्लीज, ठीक है। प्लीज या काइंडली से आपको पता है क्या होता है, हमारी रिक्वेस्ट को हम शो करते हैं, और प्लीज और काइंडली वर्ड एक सेंटेंस में साथ में नहीं आते, या प्लीज आएगा या काइंडली वर्ड यूज होगा, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस क्या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको अभी मैंने बताया था, ठीक है, पिछले एक क्वेश्चन में
कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम मॉडल वर्ब को पहले प्लेस करके भी यूज़ बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब भी हमारी मॉडल वर्ब यूज़ होती हैं, मॉडल वर्ब्स जब भी हमारी यूज़ होती हैं, ठीक है, उनके तुरंत बाद वर्ब की जो फॉर्म आती है, तुरंत बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, इसको आप ओरिजिनल फॉर्म भी बोलते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कौन सा आपका वर्ब यूज़ हुआ है, कैन यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाऊं, ठीक है, यदि मैं इसको सिंपल सेंटेंस बनाऊं तो सेंटेंस क्या बनता मेरा, यू कैन शो, ठीक है, तभी मैंने इंट्रोगेटिव बनाया है कैन यू शो करके, ठीक है। तो कैन क्योंकि एक मॉडल वर्ब है और उसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। इस रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 1, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, करेक्ट हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, कैन यू शो मी द वे टू द बस स्टॉप प्लीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस फॉर द गिवन सेंटेंस। अब आपको क्या चूज करना है, कंजंक्शन के करेक्ट पेयर को चूज करना है, ठीक है। डबल फिलर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेंटेंस है, डैड वुड फिनिश हैविंग हिज सूप डैश द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली डैश ही लाइक टू हैव इट हॉट, ठीक है। कॉमा का यूज हम कब करते हैं, जब सेंटेंस में हमको क्या चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक लाना रहता है, ठीक है, पॉज लेना रहता है, ब्रेक लाना रहता है, या सेंटेंस वहां से हल्का सा क्या होता है, चेंज होता है। तो डैड वुड फिनिश, ठीक है। देखिए वुड का यूज हम कब करते हैं, वुड का यूज हम करते हैं जब हमारी कोई विश क्या होती है, अधूरी होती है, अनफुलफिल्ड विश को शो करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। यानी ऐसा, अगर काश ऐसा होता कि वैसा होता, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं क्या होती, एक पक्षी होती, एक बर्ड होती तो क्या करती, मैं उड़ सकती थी, आई वुड फ्लाई, ठीक है। एक विश है मेरी जो क्या है, पूरी नहीं हुई है, ठीक। अच्छा, डैड वुड फिनिश हैविंग ए सूप, डैड ने क्या कर दिया होता, सूप को फिनिश कर दिया होता, ठीक है। सूप जानते हैं ना, वेजिटेबल्स का सूप बनता है, सूप फिनिश कर दिया होता रेस्ट ऑफ हिज फैमिली, यानी बाकी फैमिली मेंबर्स के पहले। लेकिन यहाँ पर ब्रेक आया है, ही लाइक टू हैव इट हॉट, लेकिन उनको पसंद कैसा है, हॉट पसंद है। यदि सूप गर्म होता तो बाकी फैमिली मेंबर्स के पहले पिताजी क्या कर दिए होते, सूप को फिनिश कर दिए होते, ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस क्या है, वेदर, फॉर, वाइल, सो, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, ठीक। अच्छा, डैड वुड फिनिश हैविंग ए सूप वेदर द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली। देखिए जब भी वेदर आता है, वेदर भी आपका किसके लिए आता है, जब आपको चूज करना होता है बिटवीन टू ऑप्शंस, ठीक है। और वेदर जो है कंजंक्शन, वो आपका पेयर के साथ आता है, ठीक है। वेदर आपका और पेयर के साथ आता है, ठीक है। यहाँ पर आगे और यूज नहीं है, ठीक है। यानी ये सेंटेंस में हमारा वेदर नहीं आ सकता। पहला ऑप्शन क्या हो गया, हमारा एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन है वाइल, सो डैड वुड फिनिश हैविंग ए सूप वाइल द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली सो ही लाइक्ड टू हैव इट हॉट। वाइल का यूज मैंने आपको बताया क्या होता है, जब भी आपकी एक्शन क्या होती है, चल रही होती है, या दो एक्शन साथ में चल रही होती है, ठीक है, तो हम वाइल कंजंक्शन का यूज करते हैं। बट यहाँ पे कोई एक्शन चल नहीं रही है, विश की बात हुई है वुड का यूज करके, तो सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है डैड वुड फिनिश हैविंग ए सूप बिफोर द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली आफ्टर ही लाइक्ड टू हैव इट हॉट। यानी ये बिफोर का सेंस तो यहाँ पर ठीक आया है, इस वाले ऑप्शन में बिफोर तो आएगा, ठीक है। बाकी फैमिली मेंबर्स के पहले, फैमिली के पहले क्या किया होता, फिनिश कर दिया होता, यदि क्या होता, यदि, ठीक है, क्या होता, वो गर्म होता। यानी आफ्टर की तो बात ही नहीं हुई, आफ्टर ही लाइक्ड इट हॉट, ठीक है, कोई विषय फुलफिल नहीं हुई, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर हमारा करेक्ट बैठेगा, क्योंकि नेक्स्ट वाले सेंटेंस में ब्रेक आया, ब्रेक के बाद क्या है, रीजन दिया है, बिकॉज ही लाइक टू हैव इट हॉट, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन फोर्थ। डैड वुड फिनिश हैविंग हिज सूप बिफोर द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली बिकॉज ही लाइक टू हैव इट हॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीचर्स हैव टू जनरली डैश देयर स्टूडेंट्स सो दैट दे डैश वेल इन देयर स्टडीज। डबल फिलर का क्वेश्चन है, हमको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। पेयर ऑफ जो हमारा क्या है, हमारी जो वर्ब दे के रखिए, ठीक है। टीचर्स हैव टू जनरली, देखिए एक रूल और समझते हैं हम, जब भी हम जनरली वर्ड देखेंगे सेंटेंस में, या हम यूजुअली वर्ड देखेंगे, या हम डेली वर्ड देखेंगे, या हम रेगुलरली वर्ड देखेंगे,
इसके अलावा भी और वर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड्स हमारे क्या शो करते हैं, ये हमारे हैबिट को शो करते हैं, ठीक है, हमारे हैबिट या रूटीन को शो करते हैं। और हैबिट और रूटीन को शो करने वाला जो हमारा टेंस होता है वो कौन सा होता है हमारा, वो होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से आप जिस टेंस को जानते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। टीचर्स हैव टू जनरली, तो आपको क्या करना है, अच्छा सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो वर्ब यूज़ होती हैं, V1 या फिर V5 जो SES के साथ आती है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उसके हिसाब से हमको अपना ऑप्शन को चूज करना है। टीचर्स हैव टू जनरली मोटिवेटिंग, परफॉर्मिंग, मोटिवेट, परफॉर्म, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस, मोटिवेटेड, परफॉर्म्ड, यानी ये क्या हो गया हमारा, ये हमारी पास्ट फॉर्म्स हो गई, तो ये तो गलत हो गई, ठीक है। ING फॉर्म आप किस में देखते हैं, कंटिन्यूअस वाले फॉर्म में देखते हैं टेंस के, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। अच्छा मोटिवेशन, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस, जो भी शब्द के अंत में आप क्या देखेंगे, ON, एंस, ठीक है, सफिक्स देखेंगे, ये सारे क्या है, सफिक्स होते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इनको हम बोलते हैं प्रत्यय, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा इनसे मिलके हम क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं, ठीक है। यानी हमको क्या चाहिए, नाउन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। हैव टू जनरली, हैव टू के बाद वर्ब की क्या है, वैसे भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और सेंटेंस भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। टीचर्स हैव टू जनरली मोटिवेट देयर स्टूडेंट्स सो दैट दे परफॉर्म वेल इन देयर स्टडीज। टीचर्स क्या करते हैं, जनरली स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने स्टडीज़ में क्या कर सके, अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू अदर वॉइस। आपको क्या करना है, वॉइस का एक टाइप दे के रखा है जो आपको बताया नहीं है कि एक्टिव से पैसिव में बनाना है या पैसिव से एक्टिव में बनाना है। ये आपको खुद से क्या करना है, सोचना है कि ये आपका सेंटेंस कौन से फॉर्म में दे के रखा है, ठीक है। यदि एक्टिव में दिया है तो पैसिव वाला ऑप्शन आपको चूज करना है कन्वर्ट करने के लिए, और यदि पैसिव दिया है तो एक्टिव वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है, ठीक है। अच्छा पहचानेंगे कैसे एक्टिव है कि पैसिव है, देखिए एक्टिव वॉइस जो होता है वो कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा पैसिव हम कैसे बनाते हैं, पैसिव हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट को पहले प्लेस करके, सब्जेक्ट को बाद में प्लेस करके, वर्ब को प्लेस करके, ठीक है। और वर्ब की जो फॉर्म होती है वो हमेशा आप पैसिव में देखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम क्या यूज़ करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं मोस्टली सेंटेंस में, और कुछ, ठीक है, कुछ सेंटेंस के टाइप में हम इन और विद का भी यूज़ करते हैं। वो जब हम ये वॉइस चैप्टर पढ़ेंगे तब हम बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, दिस हाउस इज क्लीन्ड एवरी डे बाय क्लीनिंग वुमेन, यानी ये टाइप आपका कैसा है, सेकंड वाला टाइप है, यानी आपका पैसिव के फॉर्म में दे के रखा है। आपको पैसिव से किस में कन्वर्ट करना है, आपको पैसिव से आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि टेंस जो होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। एक्टिव जो भी आपका जो सेंटेंस है, एक्टिव जो भी टेंस में देके रखा है तो उसका जो टेंस है पैसिव में भी वही टेंस आपको लेकर चलना होता है, ठीक है। अच्छा ये सेंटेंस किसका है, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका किस में आता है, ये आता है आपका सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, ठीक है। यानी जो आपका एक्टिव फॉर्म का सेंटेंस है वो किस में आपको देखना है, सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में देखना है, ठीक है। अच्छा इज बीइंग क्लीन्ड, बीइंग यानी ING फॉर्म लग गई तो ये कंटिन्यूस का सेंटेंस बन गया, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। द क्लीनिंग वुमेन इज क्लीन, वर्ब की मैंने क्या बोला है आपको, हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, इस कारण से ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है द क्लीनिंग वुमेन क्लीन्स दिस हाउस एवरी डे, ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शन में देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है, एवरी डे दिस हाउस इज क्लीन्ड, ठीक है। इज क्लीन्ड यानी ये कौन से फॉर्म में देखे रखा है, पैसिव फॉर्म में देखे रखा है, यानी ये तो गलत हो गया ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, काम किसके द्वारा किया जा रहा है, क्लीनिंग वुमेन जो सफाई कर्मचारी है आपकी, ठीक है, वो क्या करती है, क्लीन करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और किसको क्लीन करती है, हाउस को हर दिन। एवरीडे क्या आपका एडवर्ब है, एडवर्ब चेंज नहीं होता, एडवर्ब को आप प्लेस कर सकते हैं, आगे पीछे भी प्लेस होगा तो उससे सेंटेंस गलत नहीं होगा। ध्यान क्या देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पोजीशन चेंज होती है, बाय, इन या विथ लगता है,
और जो सेंटेंस होता है उसकी टेंस को आपको चेंज नहीं करना होता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स अदर वॉइस। इसमें भी आप क्या करना है, आपको सेम चीज़ करनी है, करेक्ट वॉइस में आपको चेंज करना है। देखते हैं सेंटेंस किस में दे के रखा है, द कैंडिडेट हैज़ रिटन ऑल द आंसर्स करेक्टली। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट है, क्या किया है, कौन सा क्या काम किया है, आंसर्स करेक्टली करें, और क्रिया आपको वर्ब की फॉर्म देके रखी है। ठीक है, हैज़ प्लस V3 यानी सेंटेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में क्या होता है, हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, उसका आपको क्या बताना है, पैसिव फॉर्म यूज करना, पैसिव फॉर्म आपको बताना है। आंसर्स पहले आया है, अच्छा आंसर्स क्या है, ऑल द आंसर्स आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ऑल नहीं आया, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड है ऑल द आंसर्स, ठीक है बिल्कुल सही, ऑल द आंसर्स वर बीइंग, आंसर्स के लिए वर आया है, लेकिन वॉज वर हम किस में देखते हैं, वॉज वर हम देखते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है, यहाँ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और आईएनजी भी आया है, यानी ये फॉर्म क्या हो गया, ये टेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, ऑल द आंसर्स हैव बीन रिटर्न करेक्टली बाय द कैंडिडेट, ठीक है इसको कंसिडर कर लेते हैं। फोर्थ है ऑल द आंसर्स आर बीइंग रिटर्न करेक्टली बाय द सेंटेंस, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3, ऑल द आंसर्स। ये आपका है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हैव यूज हुआ है क्योंकि आंसर्स है, तो हैव आया है, हैव के साथ बीन आया है क्योंकि हमको क्या यूज़ करना था, रिटर्न यूज़ करना था। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी थी, इसलिए हम क्या करते हैं, बी की फॉर्म को यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ब की। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ मैंने यहाँ पर एक चीज़ नहीं बताई कि आपकी इसके साथ बी की फॉर्म क्या होती है, आप देखेंगे मैक्सिमम यूज़ किसका होता है, बी की फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, वो हम समझेंगे फिर बाद में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म में इसको चेंज किया है। नेक्स्ट ऑप्शन है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्पेल्स द वर्ड टू बी फिल्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दे के रखा है, सेंटेंस में क्या है, 2 आपको ब्लैंक दे के रखे हैं, और ब्लैंक में आपको करेक्ट स्पेल्ट वर्ड को एज एन ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, प्रिंसिपल एंगल, प्रिंसिपल एंजल। प्रिंसिपल एंगल ये कोई वर्ड मुझे नहीं लगता एग्जिस्ट करता है, प्रिंसिपल एंगल ये भी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। ठीक, अच्छा देखिए क्या होता है, मोस्टली जो प्रिंसिपल वर्ड होता है वो क्या करता है, कंफ्यूज करता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो क्योंकि क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल जो है, एक प्रिंसिपल हमारा ये होता है, ये स्पेलिंग वाला प्रिंसिपल होता है जिसका मतलब होता है सिद्धांत, आपकी वैल्यूज, आपके मोरल्स। ठीक है, इसका अर्थ होता है सिद्धांत। और ये वाला जो प्रिंसिपल होता है ये क्या होता है, हमारा स्कूल का प्राचार्य जी होते हैं हमारे। ठीक है, स्कूल का जो प्रधान होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक, अच्छा इसी कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए आप एक ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं कि मेरे स्कूल के प्रिंसिपल का नाम था मिस्टर गोपाल, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल का नाम क्या था, मिस्टर गोपाल पाल। तो PAL वाला क्या होगा आपका, प्रिंसिपल क्या बताता है, प्राचार्य स्कूल का। ठीक, और ये वाला प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत के लिए आता है, मॉरल आपके जो वैल्यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा स्कूल की बात हुई है तो स्कूल में क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। तो करेक्ट स्पेलिंग कौन सा वाला हम कंसिडर करेंगे, करेक्ट ऑप्शन जहाँ पे प्रिंसिपल की करेक्ट स्पेलिंग आई है, क्योंकि स्पेलिंग पर ही तो जाना है। ठीक है, अच्छा सेकंड ऑप्शन क्या है, सेड दैट द बॉय बिहेव्ड लाइक एन, ठीक है, एन एंजल, यानी स्कूल द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल सेड दैट द बॉय बिहेव्ड लाइक एन एंजल। स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या कहा कि बॉय ने कैसे बिहेव किया, एक एंजल की तरह बिहेव किया, यानी किसी की हेल्प की होगी, किसी के लिए वो एंजल बना होगा। ठीक है, फरिश्ता बना होगा। अच्छा ये जो एंजल है और एक होता है हमारा एंगल, इसकी स्पेलिंग भी क्या होती है, इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, एंगल हम मैथ्स में पढ़ते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं हमारे, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, और एक होता है हमारा एंजल। एंजल मतलब क्या होता है, हमारा फरिश्ता, जो हम भगवान का रूप जिसे कहते हैं। ठीक है, फरिश्ता। एंजल प्रोनाउंसिएशन में क्या है, जल, जेल। ठीक है, तो GEL वाला क्या है, एंजल की करेक्ट स्पेलिंग है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल सेड दैट द बॉय बिहेव्ड लाइक एन एंजल।
नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको क्या करना है, आपको टेंस की करेक्ट फॉर्म को क्या करना है, चूज करना है। इन एंशियंट टाइम्स हॉस्टेजेस डैश एज सिक्योरिटी ऑन अ ट्रीटी। एंशियंट टाइम्स, ठीक है, एंशियंट यानी प्राचीन समय की बात की जा रही है। एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, जो हॉस्टेजेस होते थे, जो बंदी होते थे, उनको क्या रख लिया जाता था, एज ए सिक्योरिटी रख लिया जाता था, एक समझौते के तौर पर, ठीक है, ट्रीटी एक समझौते के तौर पर उनको सिक्योरिटी के रूप में रख लिया जाता था, ठीक है। अच्छा, एंशियंट टाइम की बात आई है, या आप एंशियंट वर्ड देख लो, या लास्ट देख लो, या अगो देख लो, या बिफोर देख लो, या यस्टरडे वर्ड देख लो, ठीक है। जब ये सारे वर्ड्स आते हैं तब आपका सेंटेंस क्या होता है, आपका सेंटेंस हो जाता है पास्ट टेंस में, ठीक है। और ये वर्ड देख लो तब तो आप श्योर हो जाना कि किसका है, सिंपल पास्ट का है, ठीक है। सेंटेंस हमारा पास्ट का सेंटेंस है तो ऑप्शन जो प्रेजेंट वाले ऑप्शन होंगे टेंस के वो तो एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी आर टेकन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। बाकी देख लेते हैं क्या है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्यों, क्योंकि हैज, हैव, हैड जब भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म आती है, नहीं सॉरी एक सेकेंड, ये ऑप्शन भी क्या है, कंसिडर कर सकते हैं ना, हैड टेकन, ठीक है। अच्छा, वॉज बीइंग टेकिंग, ये वाला हमारा क्या है, ये ऑप्शन गलत है, क्यों, फॉर्मेशन इसी गलत है, वॉज बीइंग टेकन नहीं होता, वॉज बीइंग, बी की जब भी फॉर्म आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और यहाँ पे क्या है, आईएनजी फॉर्म, तो ये फॉर्मेशन गलत हो गई। अब इन दोनों ऑप्शन में से देखते हैं करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा। इन एंशियंट टाइम्स हॉस्टेजेस वर टेकन एज सिक्योरिटी ऑन अ ट्रीटी, या फिर हैड टेकन एज सिक्योरिटी ऑन अ ट्रीटी। देखिए, जब भी आपका टाइम का मेंशन दिया हो, जब भी आपको टाइम बता दिया जाए कि कौन से टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे टाइम मेंशन है कि एंशियंट टाइम की बात हो रही है, तब आप क्या करते हैं, तब आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जब भी टाइम मेंशन हो तब पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, पास्ट सॉरी आप सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, अदरवाइज आप क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। जब भी आपको टाइम मेंशन हो पास्ट का या कोई भी, तब आप क्या करेंगे, पास्ट का टाइम मेंशन हो तो सिंपल पास्ट का यूज करेंगे या फिर पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो गया, हमारा करेक्ट फॉर्म क्या हो गई हमारी, वर्ड टेकन एज सिक्योरिटी ऑन अ ट्रीटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। वर्ड हाईलाइट नहीं है, ठीक है, वर्ड यहाँ पर है ट्रिवियल, इसके आपको क्लोजेस्ट मीनिंग को चूज करना है, इसका सिनोनिम यूज करना है, ठीक है, वो शब्द यूज करना है जो इसका सेम मीनिंग दे। नैना गेट्स वेरी एंग्री ओवर ट्रिवियल मैटर्स एंड इज अनेबल टू कंट्रोल हर टेम्पर। नैना क्या हो जाती है, छोटे छोटे मैटर पे, छोटे छोटे इशू पर क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, और वो अपने टेम्पर को क्या नहीं कर पाती, कंट्रोल नहीं कर पाती, अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो ट्रिवियल के क्लोजेस्ट मीनिंग को, सिनोनिम को चूज करना है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है, इमेंस, ह्यूज, क्रूशियल, स्मॉल। इमेंस, ह्यूज क्या होते हैं, सिमिलर मीनिंग है, क्या बताते हैं, कोई चीज़ क्या है जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर इसका क्या सेंस आया है, स्मॉल, ठीक है। ट्रिवियल को हम तुच्छ भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर जिसका इंपॉर्टेंस बहुत कम होता है। क्रूशियल भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, स्मॉल। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिल्स इन द सेंटेंस। ऑफ द 3 ब्रदर्स राम इज, ये जो है क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो फ्रेमिंग है इस क्वेश्चन में जो आप सीखेंगे, ये फ्रेमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह की फ्रेमिंग पूछी जाती है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप देख लें ऑफ द, ठीक है, ऑफ द के बाद जब भी आप क्या देख लें, आप देख लें एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की डिग्री, एडजेक्टिव क्या देख लें, डिग्री देख लें, ठीक है। यानी क्या होता है, ऑफ द से हम क्या करते हैं, चूज करते हैं। यदि ऑफ द 2 दिया हो, यदि ऑफ द 2 दिया हो, तब हम क्या करते हैं, द के साथ कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं। ये क्या है, ये हमारा एक्सेप्शन है। यूजुअली सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, जैसे गुड क्या हो गई आपकी पॉजिटिव डिग्री, बेस्ट बेटर क्या हो गई आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और आपका सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गई, बेस्ट, ठीक है। तो
यूजुअली सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हमेशा द का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो फ्रेमिंग आपकी ऐसी दिख जाए ऑफ द टू, यदि स्टार्टिंग में दिख जाए सेंटेंस के या बाद में दिख जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रूल, तो हम किसका यूज़ करते हैं, तब हम कंपेरेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलर क्या हो गया हमारा, कंपेरेटिव डिग्री हो गया। यहाँ पर क्या है, 3 भाइयों की बात की जा रही है, केवल 2 के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, कंपेरेटिव डिग्री का। जब हमको तुलना केवल 2 लोग के बीच में करनी होती है तब हम किसका यूज़ करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, अदरवाइज सुपरलेटिव डिग्री पर हम जाते हैं। 3 की बात हो रही है यानी सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आना चाहिए। इसकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, पहला है ओल्डेस्ट, द नहीं दिया तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड है द एल्डेस्ट, कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड है द ओल्डर, कंपेरेटिव है, गलत है। 3 है तो 3 के लिए क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, गलत हो गया। एल्डेस्ट है, बिना द के है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द एल्डेस्ट। ऑफ द 3 ब्रदर्स राम इज द एल्डेस्ट, राम क्या है, उम्र में सबसे बड़ा है। ठीक है, अच्छा बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ओल्ड वर्सेस एल्डर में। ठीक है, ओल्ड कब हम यूज़ करते हैं, 2 तरीकों से ओल्ड का यूज़ किया जाता है, या एज वाइज सीनियरिटी को बताते हैं, कोई बड़ा है, या फिर कोई चीज़ क्या है टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है या पुरानी, तब आप ओल्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी एज की बात होगी, एज को जब आपने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, तब आप एल्डर वर्ड का, एल्डर या एल्डेस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन ये क्या होता है, इसका यूज़ दोनों में होता है, एज को बताने के लिए भी होता है इसका यूज़, और इसका यूज़ होता है आपका कोई चीज़ नई है या पुरानी है उसके लिए भी, कब बनी है, ठीक है, उसके टाइम को बताने के लिए भी आप ओल्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ ये वाला हमने फर्स्ट पेपर डिस्कस किया इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अदर जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के।